जब आपके जज्बात जज्बे में तब्दील हो जाता है तो कोई काम आप ठान लो, आपको कोई रोक नहीं सकता है। जी हाँ, ये जो नज़ारा है उसी बात का ये उदाहरण है। ये जो गांव है, इतना इंटीरियर है, यहाँ केवल धूल ही धूल है और बरसात में पानी ही पानी होती है। जी हाँ, बहुत ही दुर्दशा है इस गांव की, जहाँ पे पहुँचने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। और इस परिस्थिति में भी यहाँ पर एक युवा है हमारे सामने, जो शिक्षक है, कोचिंग चलाते हैं, वो बकायदा यहाँ पे बढ़िया बकरी फार्म चला रहे हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत कर ले सर, नमस्कार। जी सर, नमस्कार पवन भैया, नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजा कुमार हुआ। राजा जी, ऐसे इलाके में बकरी फार्म खोलने की हम लोग तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। आपने यहाँ बकरी फार्म 2 साल से आप यहाँ चला रहे हैं। जी जी, ये तो बिल्कुल बात है। यहाँ जो है लगभग 3 से 4 माह जो है बिल्कुल पानी मगन रहता है। हाँ, सिर्फ गांव ही जो है बचा हुआ रहता है, बाद बाकी 3 माह बिना नाव के जो है हम लोग कहीं नहीं जा सकते हैं। एक पैदल भी जाने के लिए बाकी के दिनों में केवल धूल हाँ, सड़कों पे, केवल धूल, वो भी बड़े-बड़े कच्ची। गड्ढे। जी, वो भी बिल्कुल यहाँ पर कच्ची है। अब बड़े बड़े गड्ढे हैं, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो फिर मुश्किल है जाना यहाँ से। यहाँ मंत्री विधायक जो लोग जी कुछ नहीं करते हैं। सभी बस खाली जीतने से मतलब रखते हैं, एक बार आई वो नहीं करते हैं। इस बार जो है हम लोग वोट बहिष्कार किए थे, मुख्यमंत्री जो चुनाव हुआ तो उसका असर है जो इस बार रोड बन रहा है थोड़ा सा। अच्छा, हाँ जी, थोड़ा सा रोड एक पास हुआ है। बस यही हम लोग का भी सहारा है, नहीं तो ये भी अभी तक जब से हम लोग को यहाँ पर जन्म हुआ है तब से देख रहे हैं यहाँ पर पानी में ही रहते हैं बिल्कुल। लेकिन अब थोड़ा वोट बहिष्कार हुआ, उसके बाद पूर्ण हम लोग जो है कहीं एक भी वोट नहीं गिराए। यहाँ पर लगभग 10,000 वोटर अच्छा, है। ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए जी, वोट एक जी, नहीं देख गिराए, लिए लेकिन मतलब उसके इतना बाद जो है बहिष्कार हुआ, उसके बाद जो है हम लोग को यहाँ इस बार रोड एक क्लियर बन रहा है, एक रोड जाने के लिए। तो ये आप तो कोचिंग चलाते हैं? जी जी, बिल्कुल कोचिंग बकरी चलाते फार्म में हैं। कब उतरे? बकरी पालन में 2025 में फरवरी 7 फरवरी 2025 में चालू किए हैं। ये जो आएगा 2 साल हो गए जी, नहीं 2 साल नहीं हुआ है, आगे फरवरी अच्छा, जो आएगा। 25 में आप जी हाँ, मतलब लगभग 1.5 साल। 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल के सफर में कैसा अनुभव है अभी तक इस इलाके में बकरी पालन का? अनुभव तो बड़ा यहाँ कठिन है, खास करके थोड़ा बकरी पालन पानी एरिया जो है, हाँ थोड़ा रिस्क है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। बकरियां सरवाइव कर रही हैं? जी बिल्कुल, ब्लैक बंगाल है, बिल्कुल सरवाइव कर रही है। और दूसरा बकरी तो हमको नहीं लगता है यहाँ पर सरवाइव होगी ब्लैक बंगाल के सिवा। दूसरी बकरी तो यहाँ चलेगी ही नहीं। बिल्कुल नहीं चलेगी, काहे कि यहाँ पर जो है धूप भी होता है तो बड़ी कड़गर धूप होता है। उसके बाद ठंडी भी हुआ तो बड़ी ऐसा ठंडी पड़ता है जो मत पूछिए। वही शेड ना, आपकी बड़ी लंबी चौड़ी है, कितना बाई कितना का बनाया? ये जो है 100 बाय लगभग 28, 100 लंबाई है, 28 चौड़ाई है। अच्छा जी, कितनी बकरियों से शुरू किया था? इसमें हम 13 बकरी से चालू की है। 13 से जी, सीखने के कहाँ लिए। तक पहुँचे? इसमें मैक्सिमम अभी जो है 30 है। कारण हो गया क्या, मेरा पास इस बार बाढ़ आ गया, थोड़ा फॉर्म में बाढ़ जो है घुस गया, तो इसको लेकर के अपना घर पर मकान में रखे जो उस टाइम में मेरे पास जो है लगभग 55 के बच्चा और बकरी मिला करके 55 में हो गया। और उसको लगभग जो है 25 बाय 30 के कैमरा में सभी को बाढ़ रखे। की बाढ़ की स्थिति में वहाँ पर कमरा था, उसका गर्मी ज़्यादा पड़ रहा था, उमस, उस कारण जो बच्चा था मेरा 22 बच्चा वो मर गया। ओहो। जी, नहीं सर्वाइव कर पाया और कुछ कर भी नहीं सकते थे, गर्मी के कारण मर रहा था। और उसको नीचा अगर करते तो मेरा घर देख भी किए हैं, इस कारण जो है मरते चला गया। कुछ बचा 5-7 तो वो भी आकर के ठंडी में जो है मर गया कुछ। इसी दौरान सुधीर सर से संपर्क हुआ? जी, सुधीर सर से संपर्क हुआ इसी दौरान। तो सर अभी आए हैं थोड़ा। सही बात है, सुधीर सर के जज्बे को सलाम है, आप तक पहुंच गए। मतलब काफी। ये कौन सा कुशेश्वर स्थान और पंचायत कौन सा है? मेरा जो गांव पड़ता है ये डिस्ट्रिक्ट दरभंगा पड़ता है, और ब्लॉक जो है थाना कुशेश्वर स्थान पड़ता है। और उसके बाद घर मेरा सुगराइन हुआ और भाया बिथान पड़ता है। अच्छा। और मेरे गांव आने के लिए जो है आप दरभंगा से आइए तब भी लगभग 80 किलोमीटर है, समस्तीपुर जिला से आइए तब भी 80 किलोमीटर, बेगूसराय से आइए तब भी 80 किलोमीटर, खगड़िया से आइए तब भी लगभग वही 5-7 किलो। जी, बीच में ही है, बॉर्डर पर है। चारों जिला जो है ना बॉर्डर है, बगल में जो है यहाँ से 2 किलोमीटर जाने के बाद समस्तीपुर जिला हो जाता है, उधर 2 किलोमीटर जाने के बाद खगड़िया हो जाता है, बॉर्डर पे ही है। जी बॉर्डर पर। और दरभंगा जिला का सबसे लास्ट गांव ये है, सबसे लास्ट गांव है, और ये बिल्कुल गहिराम है। अब जो बाढ़ जो आता है, हम लोग को बांध पड़ गया है, उस पहले उससे बाढ़ आता था, बांध हो गया नहीं आता है। लेकिन ये जो है हम लोग को दरभंगा जितना का है पानी कचरा उचरा सब यही में जमा होता है 3 माह के लिए। इस बार बारिश नहीं हो रहा है इसलिए अभी तक नहीं आया है पानी, नहीं तो अभी पानी हो जाता चारों बगल बाद में। वाकई इस इलाके में ऐसी परिस्थिति में
जो है बकरी पालन करना एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है और सलाम है ऐसे ऐसे लोगों को जो कि आज कर रहे हैं। और चलिए, सुधीर सर से संपर्क हुआ, सुधीर सर की जागरूकता अभियान है। सुधीर सर इसी तरह जो अंदर के गांव हैं, इंटरनल जो इंटीरियर हैं, उसमें जा करके किसानों को जोड़ रहे हैं। ना सिर्फ उनको प्रशिक्षित करना, बल्कि उनको ऐप से भी जोड़ना। और जो gotmandi.in ऐप है, उससे बहुत सारे किसान जुड़ करके लाभ ले रहे हैं। लेकिन आज इनके पास मैं आया तो इनका एक शिकायत था। आते आते इन्होंने बोला कि सर, गोट मंडी ऐप से लेकर के बहुत बड़ी शिकायत है। तो भाई सुधीर सर और हम थोड़े से वो हो गए कि भाई कौन सी शिकायत आ गई। तो शिकायत क्या थी आपकी, यही बता दीजिए। तो मेरी शिकायत यही थी कि गोट मंडी जब लोड करते हैं तो उसमें प्रोसेस में जाने के बाद जो है ना, जब फोटो डालते हैं, फोटो डालने के बाद जो है उसमें एक स्कैनर आ जाता है जो रुपया मांगता है। तो वो भी रुपया मांगता है, तो कितना अमाउंट हम पे करें वो 1 मंथ के लिए मांगता है, लेकिन कितना अमाउंट पे करें वो उस वहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। अगर मान चलिए कोई भी हो, हम पे कर ही देते हैं, तो वो कितना करे ये नहीं लिखा हुआ ये है। जो भी बोल रहे हैं इन्होंने देखा नहीं है, इन्होंने सुना है। इसलिए कि सुधीर सर जो है अभी खुद ही इनके सामने उस ऐप को खोला और सक्सेसफुली जो है उनको रजिस्टर्ड कर लिया है। तो ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जो बिहार स्टोरी की मेहनत है, जो सुधीर सर की मेहनत है, जो सुधीर सर ने इतना बड़ा पूंजी लगाया है, तो कृपया वैसे लोगों से अनुरोध है जो ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि ऐप में रजिस्ट्रेशन का पैसा लगता है, क्यूआर आता है, ये भैया बड़ा गलत बात है। और इस पर थोड़ा सा राय जानते हैं सुधीर सर से कि सर, आज ये जानकर आपको कैसा लगा कि ऐसी ऐसी बातें भी मार्केट में हैं? यहाँ हम आए जी। तो ये शिकायत किए, सुनकर हम बहुत शॉक्ड हुए जी, मुझे भी बहुत धक्का लगा, क्योंकि आपस में हम लोग साथ रहते हैं। मुझे लगा कि ये क्या हो गया भाई। कि किसान के यहाँ तो हम फ्री में विजिट करते ही हैं। जी। किसान को बकरी सेलिंग के लिए या खरीदने के लिए फ्री में ऐप है, ऐप का कोई चार्ज नहीं लगता है। जिस किसान का मार्केटिंग का समस्या आ रहा है, उस ऐप पर जाकर रजिस्टर्ड हो, अपने बकरियों को बिना बिचौलिया के डायरेक्ट बेचें। खरीदने वाले को भी सहूलियत है, घर बैठे ऐप पर जाइए, किसान से बात कीजिए, वीडियो मंगवाइए, पसंद पड़े तब उसके फार्म पर जाइए, पसंद पड़े तब वीडियो मंगा लीजिए, रेट ले लीजिए, उसके बाद फाइनल करने के लिए वहाँ जाइए। इसमें पैसा कहाँ से आ गया? इनको हम बोले कि आप देखें हैं सब चीज़, तो नहीं सर हम देखने, मेरे पास मैसेज आया हुआ, मैसेज हमको सुना भी दिए। जी। ऐसा नहीं कि मैसेज इनके मोबाइल मैसेज जी, सुनाए जी। हमको, क्यूआर कोड भी दिखलाया। फेक, मेरा वो क्यूआर कोड नहीं है, फेक। हाँ, वो फेक है। और हम लोग देखिए, वो कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आप पढ़े लिखे हैं, चलिए आप ही के मोबाइल से उस ऐप को डाउनलोड करवाते हैं और आपके फार्म का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। करवाए, अब इनसे पूछिए क्या 1 भी रुपया आपको लगा उसमें? नहीं 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 क्या सर। क्यूआर कोड स्कैनर के जी लिए आया? नहीं आया। तो जो इस तरह का बात फैलाया, गलत बात है कि नहीं? जी जी, तो गलत बात किसान है भाई बिल्कुल। ध्यान दीजिए, जो भी इस तरह का रुमड़ उड़ाए, क्यों उड़ाते हैं, क्यों इस तरह की बात लोग फैला रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ सकते हैं। चलिए, जो होते रहेगा, सच कभी छुपता नहीं है। फ्री में इनका सामने हो भी गया, क्यूआर कोड आया भी नहीं, किसान के लिए बिल्कुल फ्री है। तो आप भी चाहते हैं गोट मंडी ऐप का फ़ायदा उठाना, तो आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। यदि डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो उसका वेबसाइट भी है gotmandi.in, गूगल में जाकर आप वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं, और बिल्कुल किसान के लिए फ्री है। बिल्कुल 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 नहीं, एक बहुत बड़ा प्रयास है कि बिना 1 इसी रुपए तरह के है, लोगों को कनेक्ट करना। तो समझ लीजिए कि ऐप हम फ्री में लाए हुए हैं, इस तरह से उड़मड़ उड़ रहा है, इनके साथ इनकी तरह और भी किसान होंगे। उसी तरह उम्मीद करते हैं कि हम लोग जागरूकता अभियान जो फैलाते हैं, कुछ लोग इसको भी बदनाम करने की कोशिश करते होंगे। कर ही रहे हैं। आखिर ऐप से वो क्या एलर्जी रहा जी? जी। तो चलिए, फायदा जिनको उठाना है फायदा उठाएं, बाकी जिनको बोलते रहना है बोलते रहें। किसान के लिए बिल्कुल फ्री है, आज भी बोलेंगे। और इस तरह के फील्ड वर्क से सर यही लाभ अभी मिलता उसका है। जो भी कॉस्टिंग जी। आ रहा है बनाने में या मेंटेनेंस में, सारा को जब तक क्षमता है उठाएंगे, और जब क्षमताहीन हो जाएगा फिर बात अलग है। हाँ बिल्कुल, जब तक चल रहा हाँ, है चल चलिए, रहा है, सब चलने आप ही दीजिए। से, आप ही के द्वारा हो रहा है भाई, आप ही के द्वारा हो रहा है। आप वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट मिलता है, और बहुत बढ़िया है। उस जी। ऐप पर ये भी फैसिलिटी है कि यदि किसी किसान के पास आप कॉल किए, वो आपसे खराब व्यवहार में बात किया, या आपको लग रहा है कि फ्रॉड है, तो रिपोर्ट मारने का भी ऑप्शन है। कंप्लेन भी कीजिए। वहीं पर रिपोर्ट का ऑप्शन है, कैसे यूट्यूब पर रिपोर्ट मारते हैं, उस रिपोर्ट मारिए, टीम वहाँ वेरिफिकेशन करेगा। यदि वास्तव में पाया वो फॉल्स है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ये भी ऑप्शन दिया गया है। चैट कॉर्नर का भी ऑप्शन है, यदि आपके पास कुछ उलझन है, कुछ बात रखना चाहते हैं, तो किसान चैट कॉर्नर के ऑप्शन में जाइए, अपने मन की बात वहाँ टाइप करके छोड़ दीजिए। जो भी किसान देखेंगे, आपको जवाब देना चाहते हैं, वो आपको सही जवाब भी देंगे। तो ये सब चीज़ का फायदा उठाइए और इस तरह का फेक न्यूज न फैलाइए।
जी, चलिए अच्छा है सर आपसे मिलने के बाद ये भी बात हम लोग को पता चली। तो सर यहाँ पे जो बकरियों की देख-रेख मैनेजमेंट है आप ही करते हैं। जी बिल्कुल। बीमार वगैरह होती है तो कैसे सँभालते हैं फिर? तो लगभग देखिए सर, हम तो ट्रेनिंग नहीं किए हैं, बिना ट्रेनिंग के ही इसमें। उसके बाद जज़्बा हुआ जब हम समस्तीपुर में पढ़ते थे, वहीं पर एक भाई थे बकरी पालन कर रहे थे। जी, तो हमको लगा ये बकरी पालन कहीं न कहीं अच्छा है, और इसमें जो है कहीं से जो है ना कॉम्पिटिशन नहीं है। हमारे गाँव में खासकर क्या है, अगर कोई आप बिज़नेस आज करिए, कोई किराना दुकान सामने में तुरंत किराना दुकान स्टार्ट हो जाता है। आप जो है कोई श्रृंगार करिए तुरंत, मतलब तुरंत हो जाता इस है। इलाके में आप ही जी। हैं अभी बकरी जी, फार्मर? जी, जी। लगभग यहाँ से रखिए बहुत दूर-दूर तक नहीं है बकरी फार्मर। बहुत दूर तक हमको लगता है 50-60 किलोमीटर के अंदर वाह! यहाँ पर तो नहीं खसी-वसी होगा। की तो अच्छी डिमांड होगी। बहुत डिमांड तो इतना है जो इस देहात में मत पूछिए, बहुत ज़्यादा डिमांड है, उतना पूर्ति ही नहीं हो पाएगा यहाँ पर, खास करके हमारे गाँव में। क्या इसलिए खिलाते-पिलाते हैं? इसे तो चराई का इलाका जी, है हम ये। लोग के ये चराई का इलाका है, यहाँ जो है घास-भूसा कोई कमी नहीं है। अभी देख रहे हैं हुँ। मेरे पास एक में जो है गेहूँ का भूसा है, स्टॉक भी एक रखे हैं में पूरा। ठठेर का जो है कुट्टी कटा कर रखे हैं, और पूरा अपना जो है खेती है, घास के यहाँ कमी ही नहीं है। हाँ, लगभग यहाँ जो है 3 से 4 महीना मक्का लगा हुआ रहता है, उसी टाइम जो है चराई नहीं होता है, उसके बाद कुछ 2 महीना बाढ़ के लिए, तो बाढ़ आ जाता है तो इसे हम लोग ऊपर में खेती है उसमें चारा लगा करके जी। रखे हुए हैं। करना चाहे वो कितना में यहाँ सेल हो रहा है, कितना में यहाँ यहाँ सेल हो जिंदा रहा जो है बहुत कम रेट मिलता है। जैसे अगर मान के चलिए ना, अगर 20 किलो 25 किलो का खस्सी है, तो उसका मुश्किल से 6,000 से 7,000 रुपया। जी, बकरी फीमेल जो है 4,000 5,000 में अच्छा बकरी गाँव में मिल जाता है। दुधारू रहेगी। जी, जी, दुधारू रहेगी। 4,000 5,000 दुधारू बकरी मिल जाएगी। 5,000 में बहुत अच्छा बकरी मिल जाएगी तो यहाँ जिस पर। भाई को इस तरह की दुधारू बकरी चाहिए, गोट मंडी ऐप पर जाइए, कनेक्ट हुई है इनसे भाई। गोट मंडी ऐप पर जाइए, ये भी मिल जाएंगे, और भी फार्मर रहेंगे वो भी मिल जाएंगे। डायरेक्ट कॉल कीजिए, सही बिचौलिया नहीं, डायरेक्ट कॉल कीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल। वीडियो मंगवाइए, वीडियो कॉलिंग कीजिए, रेट वहाँ से एवरेज ले लीजिए, पसंद पड़े तो फिर यहाँ आके बार्गेनिंग कीजिए जरूर। पसंद पड़े तो लीजिए, ना पसंद पड़े तो लौट जाइए। इस तरह से काम कीजिए तो आपको गोट मंडी से काफी फायदा मिलेगा घर बैठे। चलिए बहुत बढ़िया है और अच्छा है सर। जो है मतलब यूनिक है ये बकरी फार्म जो चला रहे हैं यहाँ पे। तो ये हर साल डूबता है कि कभी-कभी डूबता है? जी, हर साल पानी आना है। जी, हर साल यहाँ पर पानी आना है, लेकिन इस बार जो है अपना मट्टी भराते इसी बार कोशिश कर रहे हैं भराने का। थोड़ा और इस पर जो है 1 से 2 हाथ मट्टी दे देंगे तो इसमें बाढ़ आना यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, नीचांशों से बाढ़ रहेगा। जी, बहुत-बहुत शुभकामनाएं सर। चलिए अच्छा है और सुधीर सर का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि यहाँ हम लोग इंटीरियर में पहुँच पाए हैं। और चलिए इसी तरह से जो ज़मीनी हकीकत है वो आप तक पहुँचाते हैं। और बकरी पालन का व्यवसाय तो मतलब इतना पॉपुलर व्यवसाय है कि भाई अगर इरादा कर लिए हैं आप करने का तो कहीं भी शुरू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक जीता जागता उदाहरण है कि इतने बुरे हालात में भी यहाँ पे बकरी पालन चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।